हेलो बच्चों, आपका स्वागत है मेरे चैनल गीत एडू टॉक पर। और आज मैं लाई हूँ आपके लिए प्रश्नावली 1.2। चैप्टर का नाम है संख्या पद्धति और प्रश्न संख्या है 3। इसमें आपसे क्वेश्चन पूछा है कि दिखाइए कि संख्या रेखा पर √5 को किस प्रकार निरूपित किया जा सकता है। अभी तक आपने देखा था कि संख्या रेखा पर आपकी परिमेय संख्याओं को निरूपित किया गया था। ठीक है, अब यहाँ पर आप सीखेंगे कि अपरिमेय संख्याओं को किस प्रकार से संख्या रेखा पर निरूपित किया जाता है। तो मैंने थोड़ा सा स्लाइड पहले से तैयार कर ली है ताकि आप लोगों का थोड़ा टाइम बचे, क्योंकि आप लोगों को इसमें रचना के स्टेप भी लिखने हैं। तो यहाँ पर देखिए, मैंने √5 आपको यहाँ पर बनाना है। तो अगर पाइथागोरस प्रमेय आप सब लोगों ने पढ़ी है क्लास 8th में, तो थोड़ा सा यहाँ पे रिवाइज कर लेते हैं। ये पाइथागोरस थ्योरम जो लगती है, प्रमेय जो लगती है, ये राइट एंगल ट्रायंगल में लगती है, यानी समकोण त्रिभुज में लगती है। तो यहाँ पे हमें √5 प्राप्त करना है। तो √5 हमें किस तरह से मिलेगा कि अगर हम लंब का स्क्वायर, कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस इसका आधार का स्क्वायर। ठीक है, तो √5 है। √5 को आप किस तरह से कर सकते हैं? √5 को आप लिख सकते हैं √2 का स्क्वायर प्लस √1 का स्क्वायर। इस प्रकार ये प्राप्त होता है हमें √5। सिंपल सी बात है कि हमें एक संख्या रेखा पर आपको एक समकोण त्रिभुज बनाना है। ठीक है, तो सबसे पहले आपको क्या करना है, आपको ये स्टेप देखना है कि हमें √5 किस प्रकार मिलेगा। ठीक है, तो इस तरह से √5 मिल गया। अब आपको एक संख्या रेखा खींचनी है। ठीक, स्केल की सहायता से आपने एक संख्या रेखा खींची, ये मैंने पहले से ही खींच के रखी हुई है। आप इसके दोनों तरफ एरो बना देंगे ताकि ये एक किरण हो गई। ठीक है, इसका एक सेंटर पॉइंट होता है जिसको हम 0 नाम देते हैं, मूल बिंदु O है ये। तो अभी हम इसको 0 मानते हैं और यही संपाती है, इसी को हम O भी मानते हैं। ठीक है, अब हम क्या करते हैं, इसकी प्रकार से कंपास जो है ये इसके यूनिट डिस्टेंस लेते हैं। इसमें आप इसको इक्वल डिस्टेंस ले लीजिए। आप यहाँ पर इसको एक आप ये ले लीजिए, एक ये ले लीजिए, इसको 1 इकाई, 2 इकाई और ये 3 इकाई। इसी तरह से आप नेगेटिव साइड में भी ले सकते हैं, हल्का सा लीजिएगा, 1 2 और 3। आई थिंक इतना स्टेप आप कर लेंगे। अब आप यहाँ पे इसको लिखिए 1 2 3। इस तरह से यहाँ लिखिए -1 -2 एंड -3। इस तरह से आप संख्या रेखा बनाएंगे। ठीक है, उसके बाद आपने यहाँ पर एक पॉइंट लिया है OA अब आपने यहाँ पर इसको O बोला हुआ है। ठीक है, यहाँ पर ये 0 भी है, O भी है, संपाती हैं ये, हम एक ही चीज़ मान के चल रहे हैं। अभी फ़िलहाल मैं इसको O कंसिडर करूँगी। तो यहाँ पर इसकी जो OA की डिस्टेंस है ये मैंने 2 ली है। तो यानी 0 से 1 ये 1 यूनिट हो गई और 0 से 2 यहाँ पर हो गई 2 यूनिट। ठीक है, तो मैं इसको 2 यूनिट डिस्टेंस यहाँ से यहाँ ले लेती हूँ। इसको थोड़ा सा मैं डार्कन कर देती हूँ ताकि आपको क्लियर हो कि मैं इस वाले डिस्टेंस की बात कर रही हूँ। ये 2 यूनिट, और इस वाले पॉइंट को मैं नाम दे देती हूँ A। ठीक है, यहाँ पर मैं A लिख देती हूँ ताकि थोड़ा सा क्लियर हो जाए कि ये मैंने ये OA बनाया। तो ये OA की जो डिस्टेंस हो गई ये 2। अब हमें बनाना है यहाँ पर AB और यहाँ पर परपेंडिकुलर ड्रॉ करना है। तो 2 मेथड है, आप पटरी प्रकार की सहायता से भी कर सकते हैं और डायरेक्ट चांदा से भी कर सकते हैं। तो क्वेश्चन ये 2 या 3 मार्क्स का आएगा, तो इतना टाइम है नहीं हमारे पास। आप सीधे आप चांदा लीजिए और यहाँ से आप इसको 90 डिग्री एंगल बना दीजिए। ठीक है, तो यहाँ पर आपको मेन ये सीखना है कि आप संख्या रेखा में किस प्रकार से निरूपित करते हैं। ठीक है, तो ये 90 डिग्री यहाँ पर आपका ये हमने बना दिया 90 डिग्री। ठीक है, यहाँ पर ये 90 डिग्री बन गया। अब इसकी डिस्टेंस लेनी है 1 यूनिट। तो देखिए यहाँ से यहाँ तो ये 1 यूनिट थी यहाँ से, तो अब हमने यहाँ से यहाँ इसकी 1 यूनिट लेनी, तो सिर्फ ये डिस्टेंस लेनी है। तो यहाँ पर ये डिस्टेंस ली और इसको हमने नाम दे दिया B। ठीक है, अब इसको यहाँ से यहाँ, स्केल है तो स्केल की हेल्प से भी कर सकते हैं, और आपने यहाँ से यहाँ इसको ज्वाइन कर लिया। ठीक है, तो ये OAB ये बन गया। इसकी जो लंबाई होगी ये होगी आपकी √5। ठीक है, अब आपको संख्या रेखा पर इस √5 को दिखाना है। जो ये √5 है इसको आपको संख्या रेखा पर दिखाना है। तो अब हम इसमें देखो एक लास्ट स्टेप और करेंगे। इसकी डिस्टेंस लेंगे O और B की। ठीक है, OB की डिस्टेंस लीजिए, आप OB की डिस्टेंस लीजिए और इस OB की डिस्टेंस इसको त्रिज्या मान लेंगे और यहाँ पर एक चाप लगाएंगे। ये इस चाप ने इसको यहाँ पर कट किया, तो यानी हमें एक ये पॉइंट मिला। ठीक है, और ये पॉइंट हमारा क्या है,
√5। तो आपने यहाँ पर जो ये बिंदु दिखाया है, ये जो रेखा है, उसका नाम दे दिया हमने P। तो जो OP हमारे पास आया है, ये आया है √5। ठीक है, तो यहाँ से यहाँ तक ये आपका बिंदु इस पे रेखा पे कितना हो गया, √5। तो आई होप आपको ये क्लियर हुआ होगा थोड़ा सा। ठीक है, अब मैं इसके जो स्टेप हैं रचना के, ये मैंने पहले लिख दिए थे ताकि आप इनको समझ लो कि किस तरह से आपको कॉपी में लिखना है। 2 मार्क्स का क्वेश्चन आएगा तो आप बहुत शॉर्ट में लिखेंगे, 3 मार्क्स का आएगा तो आपको थोड़ा सा इसको रचना के स्टेप पूरे क्लियर लिखने होंगे। ठीक है, तो मैंने कंप्लीट आंसर दिया है आपको इसमें। तो OP आपको मैंने P पॉइंट बता दिया कि ये √5 होगा। हमने ऐसा क्यों किया, क्योंकि ये एक वृत्त कंसिडर किया हमने बोला कि भाई यहाँ पर हमने एक ऐसे करके एक ये वृत्त बनाया है और इसकी त्रिज्या और इसकी त्रिज्या बराबर होती है, तो यानी जो OAB की लंबाई है वही OP की लंबाई होगी, तो P क्या है, √5। अब इसके स्टेप में आ जाते हैं, रचना के स्टेप में। संख्या रेखा में स्थित शून्य जिसे बिंदु O के संपाती मान लेते हैं से दो इकाई दूरी लेते हैं जिसे आप OA मान लेते हैं। अब 2 इकाई लंबाई का AB लंब खींचते हैं। अब आपने यहाँ पर 1 इकाई लंब का इसमें लंब खींचा था, ठीक है, नहीं लंब आपका ये 1 इकाई का था, ये मिसप्रिंट गलत लिख दिया मैंने। अब 1 इकाई का जो लंबाई का एक लंब AB खींचते हैं। इस प्रकार प्राप्त लंबाई का जो मान होगा, जो OB होगा, वो बराबर √5 होगा। हमें जो OB मिला है ये √5 होगा। ठीक है, थोड़ा सा बेटा इसको तो कर दीजिएगा, OB बराबर √5 होगा। अब OB त्रिज्या का, हमने जो त्रिज्या मानी है वो OB त्रिज्या लेकर संख्या रेखा पर एक चाप लगाते हैं जो बिंदु P पर काटता है। इस प्रकार बिंदु P पर हमें √5 प्राप्त हो जाता है। ठीक है, तो आप इसको यहाँ पर नोट कर लीजिए। आप इस वीडियो को आप पॉज भी कर सकते हैं, मैंने इसको पूरा फुल फ्रेम कर दिया है और थोड़ा सा मैंने जो एडिटिंग करी है, तो आप इसको ध्यान दीजिएगा। ये आपका 1 इकाई है, ये आपका OB है और ये, ठीक है। तो आई होप आपको ये वीडियो समझ में आया होगा। इसमें आपको मैं आगे √3 भी सिखाऊंगी और √7 किस तरह से करा जाता है। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड